हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज़। मैं फैक्ट फाइंडर मोहम्मद एहसान खान कलकत्ता से। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहा हूं जो सच है और इसे बगैर चूं-चराह, जिस तरह अल्लाह है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम मानते हैं, इसी तरह मेराज को भी हर एक मुसलमान यकीन करते हैं और मानते भी हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यानी मेराज वो चला बुराक पे जिस घड़ी जमी से पहले हवा में था, रही थक कर हवा इधर, हवा से पहले सना में था, समा में था। यह आसमानी सफ़र यूं नहीं शुरू हुआ था। आप को मालिक के कायनात ने आमंत्रित किया था। सिदरतुल मुंतहा बागे अर्शे अजम, हर जगह पर पड़ा है निशाने कदम। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से इससे पहले भी ऐसे ऐसे मौजूज़ात का ज़हूर हो चुका था कि जिससे मुसलमानों में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात और मग़वी बात पर यकीन लाने में अहम किरदार अदा किया था और रूह फरशा मुखालिफतों के हजूम में अल्लाह के रसूल का यकीन व सबात और अल्लाह के तरफ से आने वाली तौहीद व नुसरत, इनकी इस्तेकामात व इस्तिक़लाल के लिए हमेशा माऊन बनी रहेंगी। यहाँ मैं सिर्फ़ आपका आसमानी सफ़र बैतुल मुक़द्दस से आसमान की तरफ का पूरा वाक़या बयान करूँगा। उस वक्त आपका उम्र 52 ईयर्स था। आप हरमैन काबा का वो हिस्सा जो हतीम कहलाता है, इसमें आप आराम फरमा रहे थे। जिब्रील अमीन आए, आप बुराक पर सवार होके उनके साथ आगे बढ़े। आपके इस अजीमुस्शान सफ़र के लिए अल्लाह तबारक ताला ने बुराक भेजा था। बुराक बरकी रफ्तार से चलता था, इसी निस्बत से इसका नाम बुराक था। कुछ मंजिलों को पार करने के बाद आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए दिगर मंजिलों का जिक्र छोड़कर आगे की बात बयान करना चाहता हूँ। आप बैतुल मुक़द्दस के पास बुराक से उतरे और बुराक को उसी कलावा में बांधा जिसमें अंबिया कराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा के अंदर कदम रखा और वहाँ 2 रकत नमाज अदा किया। इसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन आपके साथ आसमान का सफ़र शुरू कर दिया। पहला आसमान आया तो दरवाज़ा बंद था। जिब्रील अमीन ने दरवान को आवाज़ दी। अंदर से आवाज़ आया, कौन? जिब्रील ने अपना नाम बताया तो फिर पूछा गया, आपके साथ कौन हैं? जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दरियाफ्त किया गया, क्या वो बुलाए गए हैं? जिब्रील ने जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर फरिश्ते ने दरवाज़ा खोल दिया। मरहबा और खुश आमदीद करते हुए आपका खैर मुक़द्दम किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ फरिश्ते और इंसानी अरवाओं की उन बड़ी बड़ी हस्ती से हुआ जो इस मरहले में मुक़ीम थे। उनमें नुमाया शख्स एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का एक नमूना था। जिब्रील अमीन ने बताया, यह आदम अलैहिस्सलाम है। उनके बाएं और दाएं और कुछ परछाइयाँ थी
जब वो दाहिने तरफ देखते तो हंसते और जब बाएं तरफ देखते तो आबदीद हो जाते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यह क्या माजरा है? जिब्रील अमीन ने बताया, ये परछाइयाँ नस्ल आदम हैं, नस्ल आदम हैं। हजरत आदम अपने औलाद के नेक लोगों को देखकर हंसते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं, जितनी काटते जाते हैं उतनी बढ़ती चली जाती है। पूछा, यह कौन है? बताया गया, यह खुदा के राह में जिहाद करने वाले हैं। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, अभी जिहाद फर्ज नहीं हुआ था। जिहाद मदनी ज़िंदगी में फ़र्ज हुआ था, लेकिन मक्की ज़िंदगी में ही बता दिया गया कि मुसलमान की तरक्की और उनकी बका का दारो मदार उनके जज्बाए जिहाद पर होगा। जब तक मुसलमान में जिहाद की रूह बाकी रहेगी, उनकी इज्जत और सरफराजी के दीन बाकी रहेंगे। और जब ये दुनिया के मोहब्बत में मुफ्तला होकर अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने के लिए डरेंगे या पीछे हटते चले जाएंगे, उस वक्त उनकी ज़िल्लत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। मुसलमान की तारीख़ कदम कदम पर इस हकीकत की गवाही दे रही है, जब तक मुसलमान मौत से खेलते रहे तो हर लिहाज से तरक्की करते रहे, और जब मौत से डरने लगे और महज जीने को ज़िंदगी समझने लगे तो इज्जत ने उनसे मुंह फेर लिया। शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग हैं जिनके सर पर पत्थरों से कुचला जा रहा है। पूछा कि यह कौन हैं? कहा गया, जिनकी सरगिरानी इन्हें नमाज के लिए उठने न देती थी। मुसलमानों का सर जब तक अल्लाह के सामने झुकता है और जब वो अल्लाह के सामने झुकने से पहलू तही करता है तो फिर वो सर दुनिया के ठोकरों में आ जाता है। यहाँ भी कुचला जाता है, यहाँ भी कुचला जाता है और वहाँ भी कुचला जाएगा। एक सजदा जिसे तू गिरहा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। फिर आप कुछ लोगों को देखा जिनके कपड़े में आगे और पीछे पेवंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा गया, यह कौन लोग हैं? कहा गया, यह वो लोग हैं जो अपने माल में से ज़कात न देते थे और गरीबों के लिए खैरात न निकालते थे। इसका मतलब यह है कि इस इंसानियत अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का नाम है और अल्लाह के रास्ते में हाथ रोके रखना हैवानियत है। ऐसे लोग को क़यामत के दिन हैवानों की तरह घास चरने में लगा दिया जाएगा। फिर आप एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का कट्ठा एक जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उड़ता है तो उनमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा देता है। पूछा, यह कौन अहमक है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि वो उठा ना पा सकता था, मगर ये उनको कम करने के बजाय
और ज़्यादा जिम्मेदारियों का वार अपने ऊपर लादे चला जाता था। इसकी तफसील बड़ी है, इसलिए इस छोटे से वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो देखा कि एक पत्थर में जरा सा सगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा बैल निकला। फिर वो बैल उसी सगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। आपने पूछा ये क्या माजरा है? कहा गया ये उस शख्स की मिसाल है, गौर से सुने, जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात करता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। ये रवैया हर उस गैर जिम्मेदार शख्स का होता है जिसे इस बात का यकीन नहीं कि मेरे ज़ुबान से जो निकला है और निकलता है वो लिख लिया जाता है और क़यामत के दिन मुझे इसका जवाब देना ही होगा, और ना इसे इस बात का यकीन है मेरी वजह से जिसकी दिलियाजारी हुई है, जब तक वो मुझे माफ़ ना कर दे और माफ़ ना करे मैं उस वक्त तक इस गुनाह की गिरफ्त में रहूँगा और क़यामत के दिन इसकी सज़ा भुगतूँगा। फिर आपने देखा कुछ लोग जिनके होंठ ऊँट के मसावे की तरह था और वो आगे आ खा रहे थे। आपने पूछा यह कौन है? कहा गया यह यतीम का माल हजम कर देने वाले लोग हैं। फिर आपने कुछ और लोगों को देखा जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए थे। आने जाने वाले इनको रौंदते हुए चले जा रहे थे मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। पूछा यह कौन? ये कौन है? कहा गया यह सूदखोर हैं। वाह, सूदखोर का देखिए क्या हाल है। फिर कुछ लोग और नज़र आए जिनके एक जानिब नफीस चिकना गोश्त, दूसरे जानिब सड़ा हुआ गोश्त था जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छे गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो मर्द और औरत हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहरों के होते हुए भी हराम से अपना ख्वाहिश नफ्स पूरी करते थे। इन मुशाहिदों से गुजर कर फिर सफ़र शुरू हुआ। आप दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ आपकी मुलाकात हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। फिर आप तीसरी आसमान पर पहुँचे तो यहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से हुई। फिर आप चौथे आसमान पर पहुँचे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। फिर पाँचवीं आसमान पर पहुँचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर छठे आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। फिर सातवीं आसमान पर पहुँचे तो एक अजीम शान महल दिखाई दिया जिसे बैतुल मामूर के नाम से याद किया जाता है। वहाँ बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। वहाँ आपका मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। यहाँ जितने अंबिया कराम का नाम आया सब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बताई है, जो यहाँ बयान करना नामुमकिन है क्योंकि ये एक वीडियो है। इसके बाद मज़ीद अर्तका शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए।
यहाँ पहुंचकर जिब्रील अमीन अपनी असली कमाली सूरत में आपके सामने नमूदार हुए। इसी मकाम के करीब आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आपने देखा कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए वो सब कुछ मुहैया कर रखा है जो न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी जहन में उसका तस्वीर और तसव्वुर गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर हजरत जिब्राइल रुक गए और अर्ज की, हुजूर आप आगे तन्हा जाइए। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील ये क्या बेवफाई है, आप हमारा साथ क्यों छोड़ रहे हैं? जिब्रील ने कहा, अगर मैं इस मकाम से आगे एक बाल बराबर भी बढ़ा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। आप यहाँ से तन्हा आगे बढ़े। यहाँ मेरा वीडियो पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 में देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार से मुलाकात। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी के अभी कर लें, क्योंकि इसके बाद से कुछ पॉलिटिकल वीडियो डाले जाएंगे। याद रखें, ये फैक्ट न्यूज़ है। मैं अक्सर जो न्यूज़ बनाता हूँ वो यकीन मानिए बहुत रिसर्च के बाद मिलाता हूँ, और मैं ये जो तकलीफ़ करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसका सिर्फ आप मुझे वेजेस क्या देंगे? आप सिर्फ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।